बुद्धिमान व्यक्ति हमेशा दुखी हो सकता है इस आधार पे, जैसे आईएएस बन गया, आप कहेंगे बधाई अब तुम एक जिला संभालोगे। अरे एक जिले से क्या होता है, देश में 600 जिले हैं, इतने सारे देश हैं, ब्रह्मांड है, एक ग्रह भी नहीं हम तो एक सोलर सिस्टम भी नहीं संभाल पा रहे, एक आकाशगंगा तो संभालते कम से कम, वो भी नहीं संभाल पा रहे हैं। आदमी दुखी है क्योंकि वहां से तुलना कर रहा है। और कुछ लोग बहुत गोलू होते हैं, वो तुलना वहां से करते हैं। वो पटवारी बनने में इतने खुश होते हैं, पटवारी, पूरे गांव में कौन पटवारी है, हम पटवारी, मैं पटवारी हूं। तो क्योंकि उसकी तुलना का संदर्भ वो सब है ही नहीं, उसकी तुलना सिर्फ नीचे वालों से। मोहनलाल तो पटवारी है, नहीं है ना, मैं हूं पटवारी। सोहनलाल तो तू भी नहीं है, मैं पटवारी हूं। तो इसलिए एक कथन है बड़ा प्रसिद्ध, पुरुष को कोई सफलता दो वो उसे छोटा साबित कर देगा, स्त्री को कुछ सफलता दो वो उसे बड़ा साबित कर देगी। क्योंकि स्त्रियां आमतौर पर छोटी छोटी बातों को बड़ा कर लेती हैं। मैं उस सेंस में नहीं कह रहा, आप लोगों ने गलत सेंस में ले लिया, आप लोग तिल का ताड़ वाली सेंस में ले रहे हैं, मैं उस सेंस में नहीं कह रहा हूं। जैसे घर में किसी बच्चे का जन्मदिन है, बाप से पूछो आज क्या है, पता नहीं क्या है, आज तुम्हारे बेटे का जन्मदिन है, तो ठीक है भाई, पैदा हुए तो किसी दिन तो पैदा होगा ही होगा, वो दिन साल में एक बार आएगा ही आएगा, तो उसमें क्या खास बात है। लेकिन अब उसकी माँ से पूछो, माँ सुबह से तरंगित है एकदम, उसके पैर नहीं पड़ रहे, आज मेरे मुन्ने का जन्मदिन है, आज मेरे मुन्ने का जन्मदिन है, गली मोहल्ले को बुला लेगी सबको, आओ सब लोग आओ, टोपियां पहना देगी सबको, फिर वो कुछ ऐसे छोड़ देगी जो थोड़ा चिंदियां पिंदियां होती हैं जिससे सारे बच्चे खुश हो जाते हैं। और बाप मनहूस साइड में खड़ा हुआ है कि क्या ड्रामा चल रहा है यार, क्योंकि बाप की योजना है सौर मंडल के प्रमुख बनने की, सौर मंडल नहीं पकड़ में आ रहा उसके। और माँ को उतने छोटे छोटे सुखों में पूरा आनंद का एहसास हो जाता है। कुछ लोग कहते हैं कि ये मेल और फीमेल नेचर का अंतर है, अब पता नहीं कितना सच है कितना झूठ है। तो निरर्थकता बोध का मतलब ये पुरुषों में और समझदार लोगों में ज्यादा होता है, मतलब ऐसा नहीं कि पुरुष समझदार होते हैं, मतलब जो भी ज्यादा बुद्धिवादी किस्म का व्यक्ति होगा उसको ज्यादा होगा ये एहसास कि सब बकवास है, कुछ नहीं, ये एहसास, किसी मूल्य में भरोसा नहीं है। इसके साथ में एक शब्द अनास्था जोड़ लीजिए, विसंगति के साथ भी जोड़ सकते हैं, यहां भी जोड़ सकते हैं, अनास्था, ये शब्द आएगा बार बार। आस्था ही नहीं है, ना भगवान में है, ना आत्मा में, ना परमात्मा में, परलोक में, ये सब तो नहीं है, साथ में किसी मूल्य में भी नहीं है। कोई गैर ईमानदार होना चाहिए, क्या ईमानदार होना चाहिए, कभी कभी बेईमान होना पड़ता है, क्या कर सकते हैं, मजबूरी है। हर चीज का जवाब है। नई कविता अकविता, नई कहानी अकहानी पढ़ के ना हर व्यक्ति को लगता है जिंदगी खत्म हो गई है, इतनी निरर्थकता का एहसास होता है सार्थ वगैरह इन सबको पढ़ने के बाद। तो बहुत अच्छा नहीं है कि हम जिंदगी में इस भाव के साथ चले, लेकिन हाँ एक दौर आता है जब आप इस भाव से गुजरते हैं। किसी फटे हुए जूते का टूटा हुआ फीता हूं, और ब्रैकेट में मन को समझाता हूं कि क्रांति का पलीता हूं। पलीता समझते हैं, पतीला नहीं होता है, पलीता और पतीला अलग है। जो बर्तन लाते हैं वो बताएं, इन दोनों में अंतर क्या है। आपके बर्तन से आवाज आती है ना, आप बताइए पलीता और पतीला में क्या अंतर है, नहीं पता, आप बताएंगे। पलीता और पतीला नहीं, आप, पलीता मतलब दूध और पतीला मतलब जिसमें होता है दूध, ठीक है। और कोई, आप बताइए, उसके बोलिए। एक आग का होता है और एक स्टील का होता है। हाँ बताओ भाई, क्या मसाले में, मशाल में जो कपड़ा लगता है वो पलीता होता है। आपने कभी दिवाली में बम फोड़े हैं, ऐसे वाले नहीं, आग वाले। आजकल तो बच्चे ये वाले फोड़ते हैं, पट पट करते रहते हैं, जहां को देखा पट से मार दे उसके पैर के पास, तो लोग उछलते रहते हैं बेचारे दिवाली में। मतलब मैं तो अपने घर के एहसास से बता रहा हूँ, हमारा बेटा ले घूमता रहता है, जैसे पापा देखा पट से मारते पीछे, तो हम सबको उछलना पड़ता है बेसिकली, पैर पे ना फोड़ दे हमारे। लेकिन वो जो होते हमारे जमाने में तो वो चलते थे, माचिस जलाई, यूं किया और भागे वहां से, और 100 में एक आध बार नहीं भाग पाता आदमी। उसके बाद बड़े बड़े ऐसे ऐसे एग्जाम्पल हो जाते हैं, बड़े दुर्घटनाएं कई बार हो जाती दिवाली पर। रॉकेट तो आवारा होता है, कहाँ चला जाए क्या भरोसा में, ऊपर जा रहा था चला गया ऐसे सीधे, आवारा किसमें, रॉकेट किसी घर में घुस गया, क्या भरोसा। तो उसमें आप देखेंगे जो बम के आगे वो लगे होते हैं ना, सुतली सी जो होती है उसको बोलते हैं पलीता।
जो विस्फोट से पहले की चिंगारी जहाँ भड़काई जाती है वो। तो उसमें कई लोग उसको थोड़ा सा चीर के उसको टाइमर बना लेते, टाइम बम बना लेते हैं, ताकि आराम से आग लगाइए, फिर सेल्फी खिंचवाइए साथ में, देखिए जलते हुए बम के साथ, और उसके बाद आप चले जाएं, इतना टाइम मिल जाता है। नहीं तो वो आखिरी सेल्फी भी हो सकती है कि